हेलो दोस्तों, SKGS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उसी सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। उम्मीद है इसके पहले का 2 वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न को हल करने में आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। विशेषकर आने वाली परीक्षा यूपी पेट और RO ARO 2022 परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। और इस प्रैक्टिस सेट को हल करने से आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं और एक कापी और पेन लेकर बैठें ताकि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं यह नोट कर सकें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर आज का 1 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसमें ऑप्शन है ए भारत, ईरान से और इजराइल से और मिस्र से। 5 सेकंड का आपको समय मिल रहा है, आप लोग आंसर करिए पहले, इसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए, इसका सही आंसर है ईरान। अवेस्ता ईरान से संबंधित एक पुस्तक है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ऑप्शन ए सही है। और सबसे नया वेद जो वेद है वह है अथर्ववेद, यह सबसे नवीन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन है 5, 10, 12, 15। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऑप्शन बी सही है। और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। हम लोग व्याख्या नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न के माध्यम से आपके सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे, इसलिए समय कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन हो जाएगा। व्याख्या करने में समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए व्याख्या नहीं दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सबसे नया वेद कौन सा है? अभी पीछे हम लोग बात किए हैं, सबसे नया वेद अथर्ववेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद है, ऑप्शन डी सही है इसका। आगे है प्रश्न नंबर 7, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था या करते थे वह है जर्जिया, बलि, लगान, कर। कौन सा है जो वैदिक काल में वसूला जाता था? तो वैदिक काल में जो राजा द्वारा जो कर वसूला जाता था उसका नाम था बलि।
बलि नाम से कर वसूला जाता था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 होगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इसमें अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। तो ऋग्वेद में जो है मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं या मंत्रों की संख्या है? ऋग्वेद में कितने मंत्रों या ऋचाओं की संख्या है? ऑप्शन है 10,000, 10,500, 11,600 और डी ऑप्शन है 10,600। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10,600। इसका एक्यूरेट जो है मंत्रों या ऋचाओं की जो संख्या है वह है 10,580, 10,580 जो एकदम एक्यूरेट ये है। अगला है प्रश्न नंबर 12, सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। तो इसका सही आंसर है संगीत। सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है या संगीत की बात की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? अभी पीछे हम लोग पढ़े। इसका सही आंसर है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन है मंत्र, कर्मकांड, आयुर्वेद, संगीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्मकांड। यजुर्वेद में कर्मकांड या यज्ञ की विधियां या यज्ञ जो है का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 15, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन है मंत्रों का, रोग निवारण व जादू टोना, कर्मकांड, संगीत। तो अथर्ववेद में जादू टोना या रोग निवारक विधियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 68, 108 और डी ऑप्शन है 12। आंसर करिए आप लोग। तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। ऑप्शन सी सही है, 108। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वेद, वेदांग, वेदांत या पुराण। तो उपनिषदों को अन्य नाम से वेदांत नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है, वेदांत अर्थात वेदों का अंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, वेदांतों या वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग जो है 6 है। ऑप्शन बी सही है, वेदांग 6 है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है?
व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? ऑप्शन है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद और डी ऑप्शन है ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक रचित है जो अष्टाध्यायी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि, अष्टावक्र। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप पसंद आए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वह हैं, जो रचयिता हैं वह पाणिनि हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, किसमें उल्लेखित है? ऑप्शन इसमें है जाबालो उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और डी ऑप्शन है कठोपनिषद। किसमें उल्लेख किया गया है? आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाबालो उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन है जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, या उत्पादक नहीं उत्पाद होगा, दूध और इसके उत्पाद। और सी ऑप्शन है चावल और दाल, डी ऑप्शन है सब्जी और फल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद वैदिक आर्यों के मुख्य भोजन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा अपने पहले प्रयोग में लाया गया था या लाया गया? कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन है जौ, चावल, गेहूं, राई। कौन सा अन्न है इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जौ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? कौन से धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोना या चांदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा का वैदिक लोग ने, और वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले जो खोज की थी वह लोहा की खोज की थी, और प्रयोग जो किया था वह तांबा की किया था, जिसकी खोज जो है संध्योकालीन सभ्यता के लोगों ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, आज का यह लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान और डी ऑप्शन है शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार आज का यह 25 प्रश्न था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप सब के लिए इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।